नाउ अब तक हमने देखा कि व्हाट इज प्रोसेसर, उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं, वो कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, राइट, एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर दैट इज सीपीयू एंड जीपीयू, और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी। नाउ द थिंग इज दैट अब हम देखेंगे कि सीपीयू की या फिर प्रोसेसर की स्पीड कैसे हम मेजर कर सकते हैं। प्रोसेसर कितनी स्पीड से प्रोसेस करता है, वो मेजरिंग यूनिट उसका कौन सा है, वो हम देखते हैं, राइट। We can say that a computer's processor clock speed determines how quickly the CPU can retrieve and interpret the instruction. राइट, अगर हमें सीपीयू की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा क्लॉक की स्पीड होगी उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, राइट। दैट्स वाई अगर हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो वहां पे हमें क्लॉक स्पीड के ऊपर डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी क्विकली सीपीयू इंस्ट्रक्शन रिट्राइव करके उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट ऑब्वियसली अगर सीपीयू की स्पीड ज्यादा होगी, वो फास्ट क्लॉक स्पीड ज्यादा होगी, वो फास्टर मैनर में वर्क करेगा, तो जो भी टास्क कंप्लीट करने हैं वो ज्यादा कंप्लीट होंगे, राइट। सो सीपीयू क्लॉक इज फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। अगेन आई रिपीट, सीपीयू का जो क्लॉक होता है वो प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने में वर्क करता है। एंड वी कैन से कि अगर हम यूनिट की बात करें, मतलब उसे हम क्या नेम देंगे, देन वी कैन से इट इज हर्ट्ज, HERTZ, और उसका शॉर्ट फॉर्म है HZ, राइट। इट मीन्स कि अगर हमें सीपीयू की या फिर प्रोसेसर की स्पीड डिटरमाइन करनी है, स्पीड इंडिकेट करनी है, स्पीड बतानी है अगर किसी को, देन वी कैन से वो हर्ट्ज के यूनिट में हम कह सकते हैं, राइट। जितनी ज्यादा स्पीड होगी सीपीयू उतना फास्टर मैनर में वर्क करेगा। अगेन आई रिपीट, जितनी ज्यादा स्पीड होगी सीपीयू उतना फास्टर मैनर में वर्क करेगा, right? Now, what is this term clock? What is the meaning of this term? The term clock is used to address the amount of electrical signals sent through the inner circuitry of a processor core. एक सेकेंड में प्रोसेसर कोर की इनर सर्किटरी कितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है, दैट इज नोन एज क्लॉक, राइट। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक क्या इंडिकेट करता है, एक सेकेंड में प्रोसेसर कोर की जो इनर सर्किटरी होती है वो कितने सिग्नल सेंड कर सकता है, दैट इज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ क्लॉक। अगर अगेन आई रिपीट, एक सेकेंड में प्रोसेसर कोर की जो इनर सर्किटरी होती है वो सर्किट कितने सिग्नल्स जनरेट करता है, कितने सिग्नल सेंड कर सकता है, दैट इज नोन एज क्लॉक, राइट। अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें तो वी कैन से वो एक सेकंड में एक सिग्नल सेंड करेगा, देन इट इज नोन एज 1 हर्ट्ज। अगर हम 1 किलो हर्ट्ज की बात करें तो एक सेकंड में अगर वो 1000 सिग्नल सेंड करता है, देन इट इज नोन एज 1 किलो हर्ट्ज। अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 1 सेकेंड में अगर वो 10 लाख सिग्नल्स को सेंड करता है, देन इट इज नोन एज 1 मेगाहर्ट्ज, राइट। और अगर हम 1 गीगाहर्ट्ज की बात करें, देन वी कैन से अगर वो 1 सेकेंड के अंदर, राइट, 10 करोड़ सिग्नल सेंड करता है, देन इट इज नोन एज 1 गीगाहर्ट्ज। ये देखिए यहाँ पे अगर आप डिटरमाइन करोगे, दिस इज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, राइट। मतलब अगर वो 1 सेकेंड के अंदर 10 करोड़ सिग्नल को वो जनरेट करता है, 10 करोड़ सिग्नल सेंड करता है, देन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, right? So these are the important terms, these are the important measuring units के जो आपको याद रखनी है प्रोसेसर स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, right? ओके, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है। ये रेड कलर का जो बॉल आइसोलेट होता है और ग्रीन कलर का बॉल आइसोलेट हो रहा है, राइट। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये रेड कलर के बॉल की स्पीड देखो और नीचे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे हैं वो देखो,
और ग्रीन कलर के बॉल की स्पीड देखो और नीचे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास हो रहे हैं, अगर आप वो दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो ग्रीन कलर के सिग्नल्स अगर डाउन हो रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का जो बॉल है वो एकदम थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट हो रहा है। और जब ये ग्रीन कलर की सिग्नल की स्पीड ज्यादा होती है वो ज्यादा ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट का मीनिंग वो जो स्विंग है दैट इज नोन एज ऑसिलेशन, राइट। अगेन आई रिपीट, ये जो स्विंग हो रहा है, राइट, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन, राइट। ये देखो जैसे जैसे सिग्नल्स डाउन होते जा रहे हैं, ग्रीन कलर और रेड कलर के बॉल्स के ऑसिलेशन की इफेक्ट आप देखोगे तो उसके ऊपर से आप डिटरमाइन कर पाओगे कि जितनी ज्यादा क्लॉक की स्पीड होगी वो उतना जोर से ऑसिलेशन करेगा, और जितनी कम स्पीड होगी सिग्नल्स की, जितने कम सिग्नल्स होंगे वो उतना धीरे से ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप प्रोसेसर की स्पीड को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। नाउ द थिंग इज दैट सीपीयू क्लॉक क्या करेगा। सीपीयू के अंदर जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसे वो सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज मतलब कोऑर्डिनेट करेगा, सारी चीजें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ वर्क कर सके उस हिसाब से वो सारी चीजें मैनेज करेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द टास्क ऑफ इट, वो सिग्नल सेंड करता है, राइट, सीपीयू के सब सिस्टम्स को, ताकि वो डेटा को रेडी रख सके, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके, उसका वर्क स्टार्ट कर सके, राइट। सो ये सारी चीजें करने के लिए भी सीपीयू को सिग्नल सेंड करना पड़ेगा टू द सब सिस्टम्स ऑफ द सीपीयू, राइट। नाउ अनदर थिंग इज वी कैन से कि अगर हम सीपीयू क्लॉक की बात करें तो इनडायरेक्टली वो कंप्यूटर सिस्टम के जो बाकी सारे पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस कि जो हमारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच किए हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, राइट। वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी सीपीयू क्लॉक वर्क करता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज सीपीयू को पता है कि कब उसे इनपुट यूनिट से डेटा लेने हैं, कब उसे आउटपुट यूनिट को डेटा देने हैं, राइट। तो ऑब्वियसली उस वक्त सीपीयू क्लॉक ही वर्क करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सीपीयू क्लॉक वो सारे सिग्नल्स जनरेट करेगा, राइट। सो इन शॉर्ट हम इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर के बाकी सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करना है तो भी सीपीयू क्लॉक की वहां पे जरूरत पड़ेगी, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज है। इट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना ऑसिलेट करेगा, राइट। इट विल ऑसिलेट 15 करोड़ टाइम्स इन 1 सेकेंड, राइट। और अगर हम कहते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है, मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर्स वहां पे 1.5 है और यहाँ पे 3 है, जो नंबर है वो डबल हो गया, दैट इज 1.5 और 3, वो डबल हो गया, राइट। बट वी कांट से कि जो सेकंड है, मतलब ये 3 गीगाहर्ट्ज वाला जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड भी डबल हो गई, हम ऐसा नहीं कह सकते। नो डाउट, अगर 1.5 गीगाहर्ट्ज है और दूसरा प्रोसेसर है उसकी स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है तो ऑब्वियसली 3 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर फास्टर मैनर में वर्क करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2 टाइम्स फास्टर मैनर में वर्क करेगा, बिकॉज सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंडेंट नहीं होती है, राइट। उसके आर्किटेक्चर के ऊपर भी वो सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, कितने ALU है, कितने FLU है, ये सारी चीजों के ऊपर भी प्रोसेसर की स्पीड डिपेंडेंट होती है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट के 1.5 गीगाहर्ट्ज है, इफ वी टॉक अबाउट 3 गीगाहर्ट्ज है, तो ऑब्वियसली ऑसिलेशन की टाइम ज्यादा हो जाएगा, एक सेकंड में वो कितनी टाइम ऑसिलेट करता है वो ज्यादा हो जाएगा, और ऑब्वियसली 3 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर फास्टर मैनर में वर्क करेगा, 3 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर फास्टर मैनर में वर्क करेगा। बट वी कांट से कि 2 टाइम्स फास्टर हो गया, नो हम ऐसा नहीं कह सकते डायरेक्टली कि वो 2 टाइम्स फास्टर हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो उसके ऊपर भी वो स्पीड डिपेंड करती है, राइट। सो इन शॉर्ट students, if we want to indicate the performance of the CPU,
राइट। अगर हमें सीपीयू का परफॉर्मेंस इंडिकेट करना है तो हमें सीपीयू की क्लॉक स्पीड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना फास्टर मैनर में सीपीयू वर्क कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, राइट। मीन्स अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो हम वहां पे ये कह सकते हैं कि जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन जैसे ये बीच में जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, राइट, तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस भी उतना ज्यादा होगा, राइट। बट अलोंग विद दैट हमें ये भी ध्यान रखना है कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, राइट। तो उसके लिए उसे प्रोसेसर कोर की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो उसके ऊपर ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड अगर ज्यादा है तो वो इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से फास्टर मैनर में तो प्रोसेस कर ही लेगा, लेकिन उसके साथ साथ कितने प्रोसेसर कोर्स है, राइट, बिकॉज प्रोसेसर कोर्स आर एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो उसके ऊपर भी सीपीयू का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स के जो आपको कंसीडर करना है रिलेटेड टू द प्रोसेसर स्पीड, राइट। सो स्टूडेंट्स, right, this was the topic, that is 2.3.3 अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसर स्पीड, राइट। और ये टॉपिक के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, दैट इज प्रोसेसर कोर और सीपीयू की क्लॉक। क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उतना अच्छा होगा, बट नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर के ऊपर भी सीपीयू का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे two topics complete होते हैं, that is 2.3.2, right, that is types of processor CPU and GPU, and 2.3.3 that is understanding processor speed, right। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे। What is latency and what is throughput, right? अगर हम लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी का मीनिंग ये होता है कि इंस्ट्रक्शन को जो भी डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए वो कितनी प्रोसेसर क्लॉक, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लॉक्स उसे चाहिए ताकि वो इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा अवेलेबल कर सके, दैट इज नोन एज लेटेंसी। मतलब जितना कम प्रोसेसर की क्लॉक यूज होगी उतना सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। मतलब जितना कम प्रोसेसर की क्लॉक यूज होगी उतना जल्दी डेटा अवेलेबल हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लेटेंसी। और थ्रूपुट का मीनिंग ये होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लॉक्स वो यूज करता है ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सके, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, राइट। मतलब जीपीयू क्या करेगा, हाई थ्रूपुट के ऊपर फोकस करेगा, मतलब वो कितना जल्दी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है वो उसके ऊपर फोकस करेगा। लेकिन अगर हम लेटेंसी की बात करें दैट इज रिलेटेड टू द सीपीयू, तो सीपीयू विल फोकस ऑन लो लेटेंसी, मतलब कितने कम टाइम में उसे डेटा अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेंसी एंड थ्रूपुट। बिट्स का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ बिट्स मीन्स, जो हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स के टर्म्स में सारी चीजें स्टोर करता है और सारी चीजें प्रोसेस करता है, राइट। सो वन बाइनरी बिट, अगर हम बाइनरी बिट की बात करें देन इट इज 1 and 0, राइट। तो बिट का मीनिंग क्या होता है? आइदर 1 आइदर 0, राइट। दिस इज नोन एज बिट। अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 101010, राइट। तो ये क्या है? ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, ये पांचवी बिट है और ये 6th बिट है, राइट। सो दिस इज नोन एज बिट्स। और अगर मैं ग्रुप ऑफ 4 बिट्स बनाऊं, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल। और अगर मैं ग्रुप ऑफ 8 बिट्स बनाऊं then it is known as 1 byte, right? So this is the meaning of bits in terms of computer. All right, किसी और को कोई और चीज जाननी है स्टूडेंट्स? और कोई डाउट है?